नई दिल्ली 17 सितंबर। मैं दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। हम हैं केशवपुरम मेट्रो स्टेशन पर, जहां छोटू राम भवन में उत्तरी दिल्ली नगर निगम भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रेसिडेंट फाउंडेशन ऑफ RWA अशोक विहार SC गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम अध्यक्ष स्थायी समिति जोगीराम जैन, अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपायुक्त केशवपुरम क्षेत्र विक्रम सिंह मलिक, आयुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम संजय गोयल, केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, संदीप चौटाला, अजय खटाना, अरविंद लाकड़ा, सुरेंद्र खन्ना और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने केक काटा और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। और हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंच गए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का बहुत सारे कार्यक्रम थे। उस कार्यक्रम के बावजूद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा, क्योंकि मेरी सभी RWA जुड़ी हुई है, मेरे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं केवल 2 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बता देता हूँ। जो भी आप जैन जी हमारे वापस आगे तो मैं बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा इतना कहना था कि डॉक्टर साहब प्लास्टिक का फोल्डर नहीं देखा होगा, तो वो हमें हमेशा शुरू से प्रेरित करते थे कि आप लोग प्लास्टिक को कम से कम यूज किए। आज हम लोगों ने वही कार्यक्रम अधिकार सभी वरिष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर SC गुप्ता जी, श्री विक्रम मलिक साहब जो DC हैं जोन के, PK सिंह जी, AC अजय खटाना जी, अरविंद लाकड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ दिल्ली के अधिकारीगण, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, बहुत सारे RWA यहाँ पर है। और विशेषकर मैं समझता हूँ कि एनवायरमेंट प्रेमी RWA विशेष रूप से है। एनवायरमेंट प्रेमी समाज के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्रमुख मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जो कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा है। मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत ही बहुउपयोगी समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए जो कार्यक्रम है वो आपने आज एक बहुत ही पवित्र दिन पर आयोजित किया है। और ये जो विषय है ये अपने आप में दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड सोल। और पर्यावरण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, ये मैं कम से कम 2 दशक से तो बहुत एक्टिवली करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब शायद केंद्र में मंत्री भी नहीं बना था, और फिर जब 2 साल से ज़्यादा समय एनवायरमेंट मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मौका दिया, तो इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित करने का, सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। उसकी भी थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा, लेकिन आज का दिन बहुत पवित्र है। हम सब मिलकर सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
लंबे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आज का दिन शायद देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस केवल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस नहीं है। आज देश में सैकड़ों हजारों, खाली बीजेपी के ही कार्यकर्ता नहीं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी, और आज जो हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। RWS भी जो है वो प्रधानमंत्री जी के नाम से, उनके काम से, उनके विजन से, उनकी सोच से, उनके दृष्टिकोण से, उनकी योजनाओं से वो प्रेरणा लेकर उत्साह के साथ कुछ देश के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए करने का उत्साह पैदा करती है। और इसके कारण आज देश में ऐसे हजारों कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। देश के कोने कोने में, शहर में, गांव में, पंचायत में, सब जगह पर लोग सेवा के ऐसे कार्यक्रम जिनके माध्यम से या तो गरीब का कल्याण हो सकता है, या समाज का बड़े पैमाने पर कल्याण हो सकता है, या फिर पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। ऐसे बहुत प्रकार के बहुआयामी प्रयास आज देश में हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिसंबर के महीने में रिपोर्ट करना होता है, और रिपोर्ट करके जो अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हुए वो सारे के सारे डिटेल में बताने होते हैं। तो भारत उन गिने चुने देशों में है जो समय से पहले वो सारी चीजें रिपोर्ट करता है, और उसके बारे में यानी जो टारगेट्स हमको आने वाले कुछ वर्षों के बाद अचीव करने हैं वो हम शायद ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जिस प्रकार से क्लीन एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, ईंधन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनकी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो शायद 1 घंटा उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आज का ये विषय है, और उसमें खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में हम कैसे सिंगल यूज, जो कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये 100, 200, 300 साल तक की जो है, अगर कहीं पर डाल दीजिए तो ये कुछ नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान इसके कारण हमारे पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए मेरी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ये CSIR की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित लैब है देहरादून में। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लांट लगाकर और इस प्लास्टिक को सैकड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल में परिवर्तित करने का सफल एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद वहाँ पर पूरे देहरादून के अंदर वहाँ का सारा प्लास्टिक, जैसे आप इन बिन्स में इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे सबके घरों से इकट्ठा हो गए और वहाँ लेबोरेटरी में आता है। उस प्लांट के अंदर वो डीजल और पेट्रोल के अंदर परिवर्तित होता है। यानी साइंटिफिक तरीके से भी ये खाली ऐसा नहीं कि हमने इकट्ठा कर दिया। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साइंटिस्ट और दिल्ली के अंदर DDA के साइंटिस्ट और लेफ्टिनेंट गवर्नर सबके साथ मिलकर हम लोगों ने ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ उस तरह के दिल्ली के अंदर भी 3 बड़े प्लांट लगाने के लिए DDA की सहायता से। वो भी एक प्रक्रिया एक लंबे जिसे कहते हैं गहरे तरीके से चल रही है, जिसमें कि तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमारे कॉर्पोरेशन के अधिकारी शायद उनको फॉलोअप वगैरह करेंगे तो ज़्यादा उनको इसकी गहराई के बारे में पता होगा। और पता के साथ साथ मैं चाहूँगा कि वो उसको फॉलोअप भी करें, ताकि ये जो प्लास्टिक घर घर से इकट्ठा होगा अल्टीमेटली ये जहाँ कहीं भी पहुँचेगा वहाँ पर इसका भी सदुपयोग समाज के लिए हो, तो साइंटिफिक तरीके से ये भी पेट्रोल डीजल में परिवर्तित हो और फिर इसका इस्तेमाल किस प्रकार से जो है हम समाज के लिए वापिस उस तरह से कर सकते हैं। मैंने जो एनवायरमेंट मिनिस्टर के रूप में इस बात का एहसास किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जीवन में छोटे छोटे अच्छे काम जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, एनर्जी की रक्षा के लिए, एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए, सात्विक बनाने के लिए आवश्यक हैं, उनको एक नाम दिया मैंने ग्रीन गुड डीड्स। और जब अपने अधिकारियों के साथ रिसर्च करके चर्चा करते थे तो देखते 700-800 छोटे छोटे काम जिनको करने के लिए ना कोई पैसा खर्च होता, ना कोई उनके लिए मेहनत लगती, लेकिन वो ग्रीन गुड डीड्स अगर हम अपने जीवन में अपना लें,
अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें तो बहुत बड़ी पर्यावरण की हम सेवा कर सकते हैं, हमें पुण्य मिल सकता है। क्योंकि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को साफ सुथरी हवा दी, हमने इनहेरिट किया वो सब कुछ, जो साफ सुथरी नदियां हमारे को दी, जो कि बचपन में मेरे दादा मुझे जो गोदी में लेकर और जिस माहौल के अंदर घुमाते थे, वो माहौल हमको वापस जो है अपने बच्चों के लिए पैदा करके उनको देना है। ये हमारी कम से कम ये हमारे ऊपर जो है एक प्रकार का ऋण है। वो हमें घने जंगल लोगों को वापस देने हैं, वो हमें साफ सुथरी नदियां वापस देनी है, वो हमें सब कुछ वापस देना है, शुद्ध हवा वापस देनी है। और उसके लिए बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, छोटे छोटे हमारे जिम्मेदारियां और इन ग्रीन गुड डीड्स को, इसके बारे में मैं अब 750 ग्रीन गुड डीड्स हैं, उनके बारे में क्या मैंने उनको अपने ऐप पर भी डाला, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर भी, और उनके ऊपर बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। और हमारे जो साथी लोग बहुत सारे एनजीओ हैं वो जानते होंगे कि अपने घर पे मैंने 2 महीने तक 25,000 से ज्यादा लोगों को, डिफरेंट एनजीओ को बुलाकर उन ग्रीन गुड डीड्स का साथ आपको साक्षात्कार कराया था। ये प्लास्टिक सिंगल यूज का इस्तेमाल, इसको जीवन से हटाना है, ये भी उसमें से 750 में से एक काम है। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े व्यापक तरीके से हम बहुत सारी जो ग्रीन गुड डीड्स हैं उनको अपनाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और वो सब हमारी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। इस भाव से अगर आज के इस कार्यक्रम को करेंगे, डॉक्टर एच.सी. गुप्ता को, उनकी फेडरेशन के सभी साथियों को, और जितने मेरे यहाँ कॉर्पोरेशन के सारे साथी हैं, जोगीराम जैन जी हैं और जोगेश जी है, और सब इनकी पूरी जो हमारे विक्रम जी की टीम है अधिकारियों की, इनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं रहना चाहिए कार्यक्रम। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन यह है, जो आरडब्ल्यूएस है, कि जरूरी नहीं कि सारे देश का, सारे मोहल्ले का, सारी कॉलोनी का ठेका ले लें, लेकिन अगर हमने अपने ही कॉलोनी में, अपनी आरडब्ल्यू में भी कोई एक सफल मॉडल क्रिएट करके दिखा दिया, उसको फॉलो किया, उसको लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए, जिसे कहते हैं कि वो पूरी तरीके से स्थायी बन जाए, जिसको कि हमेशा इम्प्लीमेंट किया जा सके, और वो दूसरों के लिए एक प्रकार का रोल मॉडल, जिसको कि लोग इम्यूलेट कर सके, ऐसा बना सके। इसके ऊपर आप सब मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो पेरिस की मीटिंग हुई थी कॉप की 2015 में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सारे दुनिया को लीडरशिप दी थी। वो मीटिंग ऐतिहासिक मानी जाती है। वहां पर उन्होंने मिशन इनोवेशन जो है वो उसको स्टार्ट किया था, उसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, और क्लाइमेट जस्टिस जैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 की पेरिस की कॉप मीटिंग में किया था। तो शायद आपने जिस भाव से आज ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर किया है, इसकी सही मायने में सफलता और सार्थकता होगी। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ग्रीन गुड डीड्स को पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन में जिस भी प्रकार से अपने एक सिपाही के रूप में मेरा आप इस्तेमाल कभी भी करने के लिए मेरे को आदेश करेंगे, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, आपके सहयोगी के रूप में, आपके साथी के रूप में हृदय से बहुत मोदी जी को जन्मदिन की बधाई।
हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 71 भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।